गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 12 हीरोन फार्मूला। तो आपको पहले बेसिक बताना चाहूँगा मैं कि आपने करना क्या है। यहाँ पे आप देखिए, आपके पास एक ट्रेंगल है, ठीक है जी। ट्रेंगल द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, ठीक है, जिसकी 3 साइड्स होती है आपके पास। सो दिस इज द ट्रेंगल जिसमें आपके पास ए बी सी ये 3 साइड्स आपके पास है। अब आपको पता है कि आपने जो अभी तक ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट किया, आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया, दैट फॉर्मूला इज एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया है। आपके पास कोई ट्रेंगल, आपको उसका बेस पता, आपको हाइट पता है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रेंगल। अब आपके पास जो ट्रेंगल्स हैं, एक होती है आपके पास राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। देन आपके पास है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रेंगल। देन आपके पास है आइसोसेल्स ट्रेंगल, आइसोसेल्स ट्रेंगल। एंड लास्ट आपके पास है स्केलेन ट्रेंगल। सो ये 4 टाइप की ट्रेंगल्स आपके पास लेके चलता हूँ मैं। जब आपके पास बात करता हूँ मैं राइट एंगल ट्रेंगल की, तो आपका जो ट्रेंगल का एरिया होगा दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल आइदर आई विल ड्रॉ एन मीडियन और अल्टीट्यूड ऑन द ट्रेंगल टू फाइंड द हाइट, या मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला यूज कर फाइंड द एरिया। आइसोसेल्स में भी क्या कर सकता हूँ, आइसोसेल्स ट्रेंगल वो ट्रेंगल होती है जहाँ पे आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये और ये साइड इक्वल है, दिस इज ए बी सी। तो मैं क्या करूँगा, इस ए से यहाँ पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है जी। दैट मीन ये आपकी बन जाएगी एच और ये आपका एंगल होगा 90, ठीक है जी। सो ये साइड अगर आपकी 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 3 आपके पास हो जाएगा। और आपको ये साइड गिवन होंगी, देन आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसकी ये हाइट निकाल सकते हैं। देन आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपका एरिया आ जाएगा। लेकिन मेन दिक्कत आती है जब आपके पास ट्रेंगल आपके पास है स्केलेन ट्रेंगल। स्केलेन ट्रेंगल वो ट्रेंगल होती है जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं। जैसे ये 2 है, ये 4 है और ये 7 है। सो यहाँ पे इस ट्रेंगल में दिक्कत क्या है कि वी विल नॉट, हाइट आपके पास नहीं निकाल सकते आप। दैट मीन मेन दिक्कत आएगी कि जब तक हमारे पास ट्रेंगल की हाइट नहीं पता, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ नहीं कर सकता मैं। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हीरोन ने। हीरोन एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया, बेसिक फॉर्म लिखा यहाँ पे मैं, कि जब आपके पास स्केलेन ट्रेंगल है जिसमें जिसकी सारी साइडें अलग अलग है, तो उसका जो एरिया निकालना है, उसने जो फॉर्मूला दिया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और सारे का अंडर रूट। यहाँ पे जो एस आपके पास है, एस आपके पास है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ए बी सी ये आपके पास है साइड्स ऑफ ट्रेंगल, दैट इज द साइड्स ऑफ द ट्रेंगल्स आपके पास है। सेमी पेरीमीटर आपको पता है कि ट्रेंगल की तीनों साइडों का सम आपके पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर आपके पास क्या होगा, p/2 हो जाता है, पेरीमीटर बाय 2। सो ये आपके पास हीरोन फॉर्मूला है। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल इन एक्सरसाइज 12.1। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक आपके पास ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। आपने देखा भी होगा कि ट्रायंगुलर शेप में लिखे बने होते हैं साइन बोर्ड। ये स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड्स ए एंड द ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। आपने इस सिग्नल बोर्ड का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, यूजिंग द हीरोन फॉर्मूला। मीन्स आपने यहाँ पे हीरोन फॉर्मूला यूज करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 और आपको पेरीमीटर कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर दिया गया है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बोल दिया कि आपने जो एरिया फाइंड आउट करना है दैट यू हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द हीरोन फॉर्मूला। अगर यहाँ पे हीरोन फॉर्मूला नहीं बोला होता तो डायरेक्टली क्या करता मैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर, ठीक है जी, √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर मैं फॉर्मूला यूज करता और आपके पास आप इसका एरिया निकाल सकते थे। बट यहाँ पे बोला गया हीरोन फॉर्मूला। सो हीरोन फॉर्मूला से पहले आप देखिए आपको पेरीमीटर गिवन है। सो फर्स्टली आई विल फाइंड द साइड। सो पेरीमीटर आपके पास सम ऑफ 3 साइड, सो a प्लस ए इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। a प्लस ए दैट इज 3a इक्वल्स टू 180 एंड दैट मीन a इक्वल टू आपके पास आएगा 180/3। तो 60 सेंटीमीटर आपके पास साइड आ चुकी है ट्रायंगल की। नाउ कम टू द सेमी पेरीमीटर दैट इज एस। एस इक्वल टू आपके पास क्या है,
p बाई टू, दैट मीन 180 बाई टू, तो ये आपके पास आ गया 90 सेंटीमीटर। सो आपको एरिया फाइंड आउट करना, तो एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला याद है आपको, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आपको पता है कि ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल है, सो ए बी सी सबकी वैल्यू क्या होगी 60 सेंटीमीटर। सो एस आपके पास है 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस, और होल आपके पास क्या है अंडर रूट। सो आगे देखिए 90 एज इट इज, 90 माइनस 60 30 इंटू 30 इंटू 30। चलिए अब अंडर रूट में आपके पास हम पेयर बनाते हैं। सो 30 का आपके पास एक पेयर बनता है, और 90 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ। 90 को ब्रेक कैसे किया मैंने, 30 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, 33 90 आपके पास होता है। सो वन पेयर 30 का यहाँ बन जाता है आपके पास, और एक पेयर 30 का यहाँ बन जाता है। सो 30 इंटू 30 अंडर रूट 3, दैट मीन 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, आंसर आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए अगर आपको हीरोन फॉर्मूला नहीं बोला होता, मैं बोला कि आप ये फॉर्मूला यूज करें, रूट 3/4 साइड स्क्वायर। सो रूट 3/4, साइड कितनी बनी आपकी, साइड कितनी आपकी 60 है ना, तो 60 का स्क्वायर। सो रूट 3/4 इंटू 3600, स्क्वायर आना था 4 9 सा, सो 9 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, तब भी आंसर आपका यही आना था, बट आपको ये बोला आपने हीरोन फॉर्मूला यूज करना है। सो हमने इसको हीरोन फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास एक ट्रायंगुलर साइड वॉल दी गई है, इस पे पेंटिंग ये समथिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए ये द साइड ऑफ वॉल्स आर 120 122 20 सेंटीमीटर आपके पास है। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर ईयर, मीटर पर ईयर स्क्वेयर। A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? भी वो कितना रेंट पे करेगी। देखिए वो ये आपके पास एक ऐसे शेप बनी हुई ट्रायंगुलर शेप है, एक कंपनी इसको हायर किया वॉल को, ठीक है जी, अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, मतलब इस एरिया में क्या किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट की जाएगी, और आपको बोल दिया कि इतने रुपीज़ पे किए जाएंगे पर मीटर स्क्वेयर। आपने बताना है कि 3 मंथ्स के लिए कितना रेंट पे किया जाएगा। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। तो टू फाइंड द एरिया आई विल फाइंड एस इक्वल टू ए प्लस b plus c by 2, that mean 122 plus 120 plus 22 divided by 2। सो ये आपके पास आता है 4 6 264 by 2, that mean 132। सो s आपके पास आता है 132 मीटर। सो फ्रॉम हेयर आई विल यूज द हीरोन फॉर्मूला। सो एरिया इक्वल टू s इंटू s माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। सो S आपके पास है 132, A 122, सो 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22, और होल आपके पास के अंडर रूट इसका है आपके पास, ठीक है जी। सो 132 एज इट इज़ इंटू 132 माइनस 122 आपके पास बनेगा 10, 132 माइनस 120 आपके पास बनेगा 112, और ये बनेगा आपके पास 110। चलिए आगे देखते हैं। अब 132 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता है कि 132 के जो फैक्टर बनाऊंगा मैं, तो यहाँ मैं फैक्टर बनाए इसके 132 के, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 11 ज़ा, दैट मीन 132 फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 को एस रखता हूँ मैं, क्योंकि 10 का मेरे पास यहाँ पेयर बनेगा। 12 को लिखा मैंने 3 इंटू 2 इंटू 2, और 11 लिखा 11 इंटू 10। तो ये मेरे पेयर्स बन चुके हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बना लिए मैंने, प्राइम नहीं बोलूँगा, मैंने ब्रेक किया इनको। सो 2 का पेयर बन गया आपके पास, यहाँ भी आपके पास 2 का पेयर बन गया, एक आपके पास यहाँ पे 10 का पेयर बना है, एक आपके पास यहाँ पे 11 का पेयर बना है, और एक आपके पास यहाँ बना है 3 का पेयर। सो 2 2 के पेयर बने आपके पास। सो 2 इंटू 2, 3 के पेयर आपके पास एक बना तो इंटू 3, 10 का एक पेयर बना तो इंटू 10, और 11 का आपके पास एक बना तो 11, ठीक है जी। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 इंटू 110, दैट मीन 1320
मीटर स्क्वेयर. सो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द वॉल दैट इज रेंटेड. ठीक है जी. सो मुझे अब कॉस्ट गिवन है. तो कॉस्ट क्या गिवन है? अर्निंग. कॉस्ट क्या है या रेंट कह लो आप. कॉस्ट या रेंट आपके पास क्या है, कितना गिवन आपको? ₹5000 पर मीटर स्क्वेयर. ₹5000 पर मीटर स्क्वेयर. सो दैट मीन मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि पर ईयर है. पर ईयर, एक साल के लिए इतनी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे. सो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉस्ट या रेंट फॉर 12 मंथ्स. कितना आपके पास? ₹5000 आपके पास है. रेंट फॉर 1 मंथ, ये हम 6th क्लास में किया था हमने क्वेश्चन. रेंट फॉर 1 मंथ आपके पास आएगा 5000 डिवाइडेड बाय 12. और क्वेश्चन आपको बोलेगा 3 मंथ्स के लिए. सो रेंट फॉर 3 मंथ्स, दैट मीन 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3. 3 1 जा 3 4 जा, दैट मीन 5000 अपॉन 4. तो मल्टीप्लाई किया. 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा 0, दैट मीन ₹1250 पर मीटर स्क्वेयर. 3 महीने का रेंट आपका बना 1250 पर मीटर स्क्वेयर आपने दिया जाएगा. तो आपका टोटल एरिया कितना है? 1320. सो टोटल रेंट पेड फॉर 3 months. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस 1320 बाय 1250 और आपका आंसर आ जाएगा. जिसको सोल्व करने के बाद आप करेंगे इसको, सो आपका आंसर आ जाएगा. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. देयर इज स्लाइड इन ए पार्क. वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन. इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड. फिर यार अपने एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये 6 मीटर, ये 15 मीटर है, आपके पास क्या 11 मीटर है. सो दैट मीन आई कैन से कि दैट ए इज इक्वल टू 11 मीटर एंड दैट बी इक्वल टू आपके पास है, दैट इज आपके पास है 6 मीटर एंड सी आपके पास है 15 मीटर. सो एस इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, दैट मीन 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2. So this is 11 plus 6 17 plus 15 by 2, so 32 by 2, that mean आपके पास आता है 16. So I can say कि S equal to आपके पास आया 16 मीटर. So here I will use the Heron formula. So area will be S into S minus A, S minus B, S minus C. So at S is 16 into 16 minus 11 into 16 minus 6 into 16 minus 15. ठीक है जी. So 16 as it is, 16 minus 11 5, 16 minus 6 10 and 16 minus 15 आपके पास क्या है? 1 आपके पास आता है. So from here 16 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, सो ये बाहर आ जाएगा आपके पास अंडर 4 बन के. ये 5 है और 10 को मैंने किया 5 इंटू 2. सो अगेन आपका ये भी फैक्टर बन चुके हैं. तो 4 इंटू 5 अंडर रूट 2, दैट इज 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वेयर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. टू ऑफ इट्स साइड्स ए इक्वल टू 18 है, बी आपके पास 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर. सो आपको दो साइड्स पता है, दैट मीन मुझे यहाँ पे पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करनी होगी. सो आई नो कि पेरीमीटर इक्वल टू आपके पास होता है ए प्लस बी प्लस सी. सो पेरीमीटर 42 इक्वल्स टू 18 प्लस 10 प्लस सी. सो 42 माइनस 28 इक्वल टू सी, और दैट मीन सी आपके पास आता है 14 सेंटीमीटर. ठीक है जी. सो ए पता लग गया, बी पता है, सी 14 है, पेरीमीटर पता है. सो पेरीमीटर 42 है तो एस आपके पास क्या आएगा? पी बाई 2, दैट मीन 42 बाई 2, दैट इज आपके पास आएगा एस आपके पास आता है 21 सेंटीमीटर. मुझे सब कुछ पता है तो सिंपली आई विल यूज द हेरॉन फॉर्मूला. सो एरिया इक्वल टू आपके पास होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. सो एस आपके पास 21, सो 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस आपके पास कितना है 14.
और सारे का आपके पास क्या अंडर रूट। सो 21 एज इट इज, 21 माइनस 18 आपके बनता है 3, 21 माइनस 10 11 इंटू 21 माइनस 14 बनता है आपके पास 7। चलिए आगे ब्रेक करते हैं इसको। सो 21 के फैक्टर 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। सो यू कैन सी कि आपका 3 का पेयर बन गया और आपके पास क्या है 7 का पेयर भी बन गया। तो 7 इंटू 3 अंडर रूट 11, दैट मीन 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वेयर विल बी माई आंसर होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, फाइंड इट्स एरिया। सो आपको रेशियो गिवन है। सो आई विल से लेट ए इज इक्वल्स टू आपके पास है 12x, b इज इक्वल टू 17x एंड c इक्वल्स टू आपके पास है 25x एंड दैट मीन पेरीमीटर आपके पास कितना है 540 सेंटीमीटर। सो व्हाट आई विल डू, p इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, क्योंकि पहले मुझे यहाँ पे साइड्स पता करनी है। रेशियो गिवन है तो मुझे साइड्स पता होनी चाहिए। सो p इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, p आपके पास है 540। सो 540 इक्वल टू a 12x, b आपके पास है 17x और c आपका 25x। तो जब इसको प्लस किया जाएगा 12 29 54। सो 54x यहाँ पे आपके पास है 540, दैट मीन x आपके पास आता है 540 ओवर 54। कितना बना आपके पास, x आया 10 आपके पास है। अगर x 10 है तो a आपके पास क्या बनेगा 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर, b बनेगा आपके पास 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर और c बनेगा 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे a का मतलब है 12 इंटू एक्स। तो जो x की वैल्यू फाइंड आउट किया मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने b से भी किया c से भी किया। सो आपके पास a b और c आपको पता लग चुकी है। p आपको पहले से ही पता है तो s आपके पास क्या आएगा p/2, दैट मीन 540/2 2 2 4 270 सेंटीमीटर। सो आपको तीन चीज़ें पता लग चुकी हैं। सो आई विल यूज द हीरोन फॉर्मूला। सो s इक्वल्स टू आपके पास होगा s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। सो s आपके पास है 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250 और सारे का सारा अंडर रूट आपके पास यहाँ पे रहेगा। सो नेक्स्ट इज 270 इंटू 270 माइनस 120 बनेगा 150, 270 माइनस 170 बनेगा 100 और 270 माइनस 250 बनेगा आपके पास 20। तो आप देखिए कि 100 आपके पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो 100 को मैंने बाहर ले लिया। 100 किसका होता है 10 का। सो 10 इंटू 270 को लिखा मैंने 27 इंटू 10, 15 को लिखा मैंने 15 इंटू 10, 20 को लिखा मैंने 2 इंटू 10। आगे फर्दर ब्रेक करते हैं। आप देखिए 10 का भी आपके पास पेयर बन चुका है। सो दिस 10 विल ऑल्सो कम आउटसाइड आउट ऑफ द अंडर रूट। सो 10 इंटू 10 आपके पास यहाँ पे देखिए 27। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 15 आपके पास है, 3 इंटू 5 इंटू 2 और 10 आपके पास क्या होता है 2 इंटू 5 आपके पास बनेगा। सो 3 का एक पेयर, 3 का सेकंड पेयर, 2 का पेयर और ये आपके पास क्या 5 का पेयर बन गया। सो 10 10 सा 100 इंटू 3 का एक पेयर था तो 1 3, सेकंड पेयर के लिए भी 1 3, 5 का पेयर है तो 5, 2 के लिए 2। सो 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 15, 2 ज़ा 90 इंटू 100, दैट मीन 9000 सेंटीमीटर स्क्वेयर विल बी माई एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्या है, द आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। आपके पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर आपके पास है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, मतलब दो साइड इक्वल होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल की। तो ए इज इक्वल टू आपके पास है 12 और बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है 12 है। फाइंड द एरिया। सो अगेन वही सेम क्वेश्चन है। मैंने माना कि थर्ड साइड एक्स है। सो टू फाइंड द एरिया आई नीड टू फाइंड द थर्ड साइड। सो पी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पी आपके पास 30 है। सो 30 इक्वल टू ए आपके पास क्या 12,
बी भी आपका 12 है, सी को मैंने क्या माना, एक्स मान लिया। सो 30 इक्वल्स टू 24 प्लस एक्स, दैट मीन एक्स आपके पास आएगा 30 माइनस 24, दिस इज 6 सेंटीमीटर। सो एक्स का मतलब है कि ए आपके पास कितना है, 12 है, बी आपके पास कितना है, 12 है, सी भी आपके पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और पी आपके पास कितना है, 30 सेंटीमीटर है। सो टू फाइंड द एरिया फर्स्टली आई विल फाइंड एस। एस इक्वल टू क्या होता है, पी बाई 2। सो 30/2 आपके पास आ गया 15 सेंटीमीटर। चलिए अब एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एस मतलब एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपके पास एस आपके पास 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, और सारा क्या अंडर रूट आपके पास यहाँ पे है ये। सो 15 एज इट इज, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। चलिए 15 के फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तब देखिए आप 1 पेयर 3, सेकेंड पेयर 3। सो आपके पास 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज बहुत आसान है, सिंपली आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद है तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी है। और आपको थोड़ी माइनर कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, जिसमें आपने ये कि अंडर रूट वैल्यूज़ को आपने फैक्टर्स में चेंज कैसे करना है, वैल्यू उससे बाहर कैसे आएगी। 8th क्लास में आपने कंसेप्ट किया था ये वाला, तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद आपने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो वो तीनों एग्जाम्पल भी आपने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। थैंक यू।